बिहार शरीफ की सड़कों पर एसपी कदम ताल कर रहे हैं। संदेश बड़ा स्पष्ट है। अगर जिले का पुलिस कप्तान सड़क पर है मतलब अपराधी घर पर रहो। एसपी नालंदा के हैं, नाम है हृदयकांत। एटीएस से ट्रांसफर होके नालंदा के एसपी के रूप में इन्होंने कमान संभाल लिया है। कल कदम ताल कर रहे थे सड़कों पर, पुलिस की फौज थी और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब आप लोग होशियार हो जाए, अपराधी घर पे रहे, अपराधी अब अपराध करने की हिम्मत ना करे। मगर ये सारी बातें जो है अब धरातल पर देखनी होगी। अब नालंदा एसपी हृदयकांत ने कहा है कि 2-3 चीज उनके प्रायोरिटीज में है और प्रायोरिटीज में सबसे पहले साइबर क्राइम है, तो दूसरा उन्होंने कहा है कि सूखे नशे का जो कारोबार है उस नेक्सस को ध्वस्त करेंगे। एटीएस से आए हैं तो अनुभव भी ठीक ठाक ही होगा और इससे पहले भागलपुर में एसएसपी रह चुके हैं, कई जिलों का कमान संभाल चुके हैं। लोग कहते हैं टफ है, एक्शन बहुत लेते हैं, लोगों के साथ संवाद करते हैं और लोगों के फरियाद को सुनते हैं। अब जितनी बड़ाई हम सुन रहे हैं उतनी ही बड़ाई को धरती पर देखना, धरातल पर देखना मेरे लिए काफ़ी मज़ेदार होगा, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां हैं। एसपी ने कहा है कि वो सबसे पहले साइबर क्राइम को और जो पूरा नेक्सस है उसको तोड़ेंगे। मैं बता दूं कि नालंदा में जब से साइबर थाना बना है या स्थापित हुआ है, साइबर क्राइम के मामले बहुत आते रहे, मगर उसी रेशियो में गिरफ्तारियां भी हुई हैं, बहुत बड़े बड़े नेक्सस भी हैं जिसको ध्वस्त करने की जरूरत पड़ेगी। मेरे हिसाब से जो अवेयरनेस का प्रोग्राम नालंदा पुलिस चलाती आ रही है, मंगलवार को प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत लोग जाते हैं, बच्चों के बीच में उनको अवेयर करते हैं। और ये जो पीढ़ियां हैं वो बहुत बड़ी पीढ़ियां नहीं हैं, उम्र काफ़ी बड़े नहीं हैं, बच्चे हैं, 12 से 14 साल के बच्चे हैं और उससे थोड़े से अधिक उम्र के बच्चे हैं। साइबर फ्रॉड के चक्कर में जल्दी फंस जाते हैं। अभी की पीढ़ी के अंदर उतावलापन है। उसके बाद जो पीढ़ियां आती हैं उनको नौकरी का एक अलग क्रेज है। नौकरी के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एजेंसीज के नाम पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसका फेक वेबसाइट बना करके लोगों को एजेंसी दिलाने के नाम पर ये जो साइबर फ्रॉड का काम है वो चलता है। हिंदुस्तान का शायद ही कोई राज्य होगा जहां की पुलिस नालंदा नहीं आती होगी। ये इसको दुर्भाग्य ही समझना चाहिए, सौभाग्य की बात नहीं है। सौभाग्य तो तब हुआ करता था जब कतरी सराय को सफेद दाग के नाम पर वैदों की नगरी कही जाती थी। अब वो सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब तो आपको याद होगा कि 2012 की अगर हम कहानी बताना शुरू करें तो उस वक्त में निवर्तमान एसपी हुआ करते थे निशान तिवारी। बड़ा नेक्सस था साइबर ठगों का, उसको ध्वस्त किया गया कतरी सराय में। बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। में बैठकर साइबर जो ठग होते हैं वो कॉल सेंटर में बैठे एक अनुभवी की तरह आपको फराटेदार अंग्रेजी हिंदी बोलते हुए दिख जाते थे। उसी के झांसे में बहुत लोग फंस जाते थे नौकरी के नाम पर और तमाम चीज़ों के नाम पर। वो नेक्सस भी धीरे धीरे फैलता चला गया। तो खैर बहुत बड़ी कार्रवाई, उसके बाद बहुत सारे अपराधी पकड़े भी गए, जेल भी गए, मगर अभी भी साइबर फ्रॉड जो है ये सबसे बड़ी जो चुनौती है वो नालंदा पुलिस के लिए है, क्योंकि अब सड़कों पर क्राइम कम होता हुआ दिखेगा, साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा दिखेगा, डिजिटल अरेस्ट और तमाम चीज़ें हैं। तो अवेयरनेस के साथ साथ में पेरेंट्स को भी अवेयर होना होगा, समझना होगा कि उनके बच्चे जिनकी सलाहियत नहीं है, सलाहियत का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिनके पिता का खुद इनकम 5 से 6 हज़ार है, अगर उनके बच्चे 10 हज़ार का जूता पहन रहे हैं तो ये तो पेरेंट्स को पूछना पड़ेगा कि कहीं भैया तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। तो ये साइबर फ्रॉड का एक खेल है जो नालंदा में चलता आ रहा है। अब इसको तोड़ने के लिए एसपी साहब ने प्रण लिया है। अब इस वचन के साथ वो कितना आगे बढ़ पाएंगे वो देखते हैं। दूसरा उन्होंने कहा सूखा नशा। सूखे नशे पर मुझे याद आता है कि सूखा नशा आज से 5 साल पहले करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ करता था। एक अच्छा खासा जो सूखे नशे से पैसे का कारोबार चल रहा था। उस समय निवर्तमान एसपी थे हरिप्रसाद एसो और उसके बाद जो है एक बड़ा नेक्सस को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। मगर अब जो दुर्भाग्य है, ये बड़ा दुर्भाग्य इसलिए है क्योंकि अब बच्चे जो है एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। सूखे नशे के नाम पर इंजेक्शंस और गोलियां वो इस्तेमाल होने लगी है। नशे का व्यापार, जो सूखे नशे का व्यापार है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर एसपी नालंदा मेरी वीडियो को सुन रहे हैं या उन तक मेरी वीडियो पहुंच जाए तो इस बात का जरूर ख्याल रखा जाए कि सूखे नशे का जो पैडलर्स है वो कोई और नहीं, समाज के बीच का वही युवा पीढ़ी है। प्रेम नालंदा में कहाँ से आ रहा है, इसका बड़ा नेक्सस कौन है, कौन बहुत बड़ा पैडलर्स है, सबको चिन्हित करना होगा। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले ही एक बच्चे की मौत हुई
और एक बच्चे की मौत नहीं हुई है, बहुत सारे बच्चों की मौत हुई है, बहुत सारे छात्रों की मौत हुई है। और बच्चे इतने एग्रेसिव होते जा रहे हैं, आक्रामक होते जा रहे हैं कि अगर उनके नशे के लिए अगर पैसे का प्रबंध ना हो तो वो अपने पेरेंट्स पे हमला करने लगे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इन सभी चीजों को समझना होगा। ये सूखे नशे का कारोबार जो है ये पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, निवर्तमान सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा प्रण लिया, समाज से नशा को खत्म करने के लिए शराबबंदी हो गई, मगर उसके विकल्प के रूप में अगर बच्चे इस ओर जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो कदम ताल हुआ है सड़कों पर, अपराधी कम होंगे निसंदेह। जब पुलिस सड़क पर होगी तो ऐसे भी अपराधी कम होंगे, ये तो बहुत ही लॉजिकल चीज है। तो आप गश्ती बढ़ाइए, चोरी और डकैती की जो घटनाएं बढ़ी नालंदा में उसको चेक कीजिए। और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा तो एक ही एस्पेक्ट होता है ना कि जो भी एसपी आते हैं या जो भी डीएम आते हैं उनके साथ अपने दे हैव देयर कमिटमेंट्स और उस कमिटमेंट के हिसाब से दे सेट देयर स्ट्रैटेजीज एंड दे टेक एक्शंस। तो अब जो एक्शंस होगा तो फिर उस एक्शंस की बात करेंगे। मगर नए एसपी आए हैं तो अभी 2 दिन हुआ है, अब सड़क पर कदम ताल के बाद क्या बड़े बड़े एक्शंस होते हैं वो देखना होगा। थाने में फरियादियों के साथ अच्छी व्यवहार हो, इसका तो एक्सपेक्टेशंस हर नागरिक को है। ये मेरा मौलिक अधिकार भी है हर नागरिकों का कि कम से कम वो थाने में गाली सुनने तो नहीं जाते, वो दुर्व्यवहार सहने तो नहीं जाते हैं। आपके बातों को सुनेंगे और अगर आप फरियादियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो अ डे विल कम की रिएक्शंस होगा। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नोट है। जो यंग डायनेमिक ऑफिसर्स आ रहे हैं तो उनको भी समझना होगा कि हम सोसाइटी में किसके लिए काम करते हैं और किस काम के लिए हमको इतना बड़ा सेवा करने का मौका मिला है। तो दिस इज ऑल नोबल सर्विस एंड हम समझते हैं कि ये जो नए एसपी हैं डेफिनेटली ही विल डू समथिंग गुड। और इसके बाद देखते हैं कि नालंदा में क्या क्या चेक होता है। बट दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो टूरिज्म की उन्होंने बात की कि पूरे विश्व पटल पर टूरिज्म इंडस्ट्री है, नालंदा में बहुत सारे पर्यटक आते हैं, तो टूरिज्म के हिसाब से टूरिस्ट पुलिसिंग भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जो कुछ घटनाएं हो गई पर्यटकों के साथ हाल फिलहाल में और बहुत सारे पर्यटकों के साथ घटनाएं होती रहती हैं, तो दोनों चीज़ों को चेक तो करना होगा। गश्ती पे मैं ज़रूर सवाल उठाऊंगा। अगर गश्ती 24 घंटे की है तो क्राइम का रेशियो जो है वो कम होना चाहिए। अगर बहुत अधिक है तो फिर पुलिस के कप्तान को सोचना पड़ेगा, जिले के कप्तान को सोचना होगा कि हाँ इस चीज को हम कैसे दुरुस्त करें। बाकी चलिए फिर मिलेंगे, बात करेंगे किसी नए मुद्दे पर। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।